हैं बूड वाले बालाजी के मंदिर के अंदर। ये मंदिर काफी पुराना है, कितना पुराना है किसी को ये पता नहीं है। तो चलते हैं और आपको कराएंगे दर्शन। और वहाँ पर राम कथा भी चल रही है, तो वो राम कथा भी आपको थोड़ा सा झलक हम दिखा देंगे, क्योंकि पूरी आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि फिर जो है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। अब चलते हैं और कराते हैं आपको दर्शन। तो गाइस आज हम पहुंचे हैं नौरंगपुरा बूड वाले बालाजी के मंदिर के अंदर। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये बूड वाले बालाजी का मंदिर है। तो यहाँ पर रामकथा भी चल रही है, तो वो भी आपको वीडियो के अंदर आगे देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ का पूरा इतिहास हम बताएंगे, पूछेंगे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो कथा के अंदर आए हैं उनसे पूछेंगे। तो पीछे ये ऐसा मंदिर है, तो आज इस मंदिर के कराएंगे दर्शन। और इस मंदिर के अंदर भूत बाधा का भी इलाज होता है। अगर भूत किसी को परेशान कर रहा है, सता रहा है, तो यहाँ पर आप आ सकते हो। तो इस मंदिर का एड्रेस जो है आपको वीडियो के अंदर आगे पता चल जाएगा। जो यहाँ के निवासी है उनसे पूछेंगे ये मंदिर कहाँ पर है। और रामकथा का अगर आप आना चाहते हो, यहाँ पर रामकथा सुनना चाहते हो, तो आप आ सकते हो। एड्रेस आगे आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो चलते हैं और आपको कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। हाँ जी, मैं शेषाब धून बोलता हूँ। यहाँ 5-7 साल हो गए मेरे को बाबा की सेवा पानी करते। दिन रात 24 घंटे यहाँ थे सेवा करते। अच्छा, चौधरी धून परिवार से। धून परिवार से। धन्यवाद। इस मंदिर में 15 साल से आ रहे हैं और ये रोज सुबह आते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो इनसे पूछते हैं जी आपका शुभ नाम? संजय। आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पर मंदिर के अंदर? मैंने यहाँ 2005 से आ रहा हूँ मैं। 2005 से? हाँ, 2005 से आ रहा हूँ। देख लो 16-17 साल हो गए मुझको यहाँ आते हुए। तो आप कितने दूर से आते हो? यहाँ से मतलब 7-8 किलोमीटर है। मेरा नयावास गाँव है। नयावास गाँव के पास से आता हूँ और रोज़ आता हूँ। हाँ, पहले तो मैं कभी कभार आता, 2005 से रोज़ नहीं आता था। लेकिन 2010 से या 11 से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ लगातार। तो मुझको 11-12 साल हो गई लगातार आते हैं। यहाँ हमने सुना है कि नेगेटिव ऊर्जा का यहाँ पे इलाज होता है। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव ऊर्जा का भी इलाज होता है। और जो मान ले हर किसी की तरह का जो भी कष्ट पीड़ा या डॉक्टर की तकलीफ हो या अन्य किसी हर तरह का जो सच्चे मन से आता ना, उसकी हर मनोकामना पूरी होती। तो ये कितना पुराना हो लगभग? देखो इसका इतिहास तो कोई बता नहीं सकता, निश्चित नहीं पता कि ये सैकड़ों वर्ष पहले का भी हो सकता है, 1000 वर्ष पहले का, ये निश्चित नहीं पता। लेकिन इतिहास इसका काफ़ी है। प्राचीन मंदिर है। पहले यहाँ पहाड़ी पे एक गांव हुआ करता था और उसका नाम था बूड गांव। उस बूड के गांव के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ बूड का बालाजी। बूड धाम हो गया। हाँ, बूड धाम हो गया। अब वो गांव तो हो गया तहस नहस, लेकिन उस गांव पहाड़ी के अंदर जाओगे तो आज भी उसके आपको अवशेष मिलेंगे। जैसे पहले की पुराने ज़माने की ईंट या फिर पहले के मिट्टी के जो बर्तन हैं उनके टुकड़े मिलेंगे, या पहले के जो मकान बनाए होते हैं उनकी दीवार मिल जाएंगी। ऐसे दीवार है। हाँ, दीवार है, वहाँ पर अवशेष आज भी हैं। तो उस गांव को तो लुप्त हो गया, लेकिन उसके अवशेष निशानियाँ वो अभी भी हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पहले संत महात्मा तप किया करते थे, वो आज भी हैं। तो उनकी शक्ति आज भी यहाँ पर स्थान के ऊपर है।
तो वहाँ से वो आते ज़रूर हैं, ऐसा बताया जाता है। हम लोगों ने सुना है यहाँ पर कि वहाँ से आरती आती है शाम को और यहाँ पर होती है। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन किसी ने दर्शाव दिया है, 2-4 लोगों से हमने सुना है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भक्त हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम वगैरह। जी आपका शुभ नाम? जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, कहाँ से आए हो आप? नीम का थाना से। कितने साल से आ रहे हैं इस मंदिर के अंदर? मैं तो क्या है जी, कभी कभी इधर से निकलता हूँ ना, तो जब भी बाबा की इच्छा हो जाती है, जब दर्शन करने के लिए आ जाता। आज हम आए हैं नौरंगपुरा। यहाँ पे एक बुढ़िया धाम है हनुमान जी का, तो चलते हैं और यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर एक राम कथा भी चल रही है, तो वो भी उसका झलक भी आके वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने कुछ सीन लिए, पूरी राम कथा तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। तो चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन। और यहाँ पर काफ़ी भक्तजन आए हुए हैं कथा के अंदर, वो भी आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इसका एंट्री गेट है, चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर जो कथा के अंदर आए हैं उनसे भी बात करेंगे, कथा कौन कर रहे हैं, क्या नाम है उनका, कहाँ से आए हैं। यहाँ से इसका एंट्री गेट है मंदिर का, और चलते हैं अंदर। यहाँ पे एक शिव मंदिर है, वो भी दिखाएंगे। पूरा जो मंदिर है वो आज आपको दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे। ऐसा कुछ गेट है ये, इसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। और काफ़ी भक्तजन है जो यहाँ पर अभी बैठे हैं, काफ़ी चले गए हैं क्योंकि कथा जो है अब विराम हो गई है। क्योंकि उस टाइम अगर मैं कथा के समय कुछ बोलता तो आपको सुनाई नहीं देता। और ऊपर ये झंडे हैं, देख सकते हो आप। और ये सामने आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो है वो कथा चल रही थी अभी। तो संत की मजाक किए जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। और जैसे ही वो शिव जी के गण बाबा को देखा, बाबा के चरणों में गिर गया कि हमारे श्राप को कम करिए। हम तो कोई ब्राह्मण नहीं, हम तो भगवान शंकर के गण हैं। नारद जी ने कहा श्राप कभी कम नहीं होता। यदि तुम भगवान से दुश्मनी करोगे तो 7 जन्म, दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म तक जन्म लेना पड़ेगा। और प्रेम करोगे तो 7 जन्म तक तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, 7 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। उन शिव जी के गणों ने कहा यदि 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान से प्रेम क्यों करेंगे, हम भगवान से दुश्मनी करेंगे। और इसी कारण वही शिव जी के गण रावण और कुंभकर्ण बने, और भगवान ने एक बार उनके अवतार लेकर के उनका कल्याण किया, उनको अपने धाम पहुंचाया। बाबा कहते हैं आगे की कथा सुनो। एक बार मनु और शत्रुपा थे, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर मनुष्य प्रकट हुए। ऐसे मनु शत्रुपा सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया, राज्य करते करते मन में चौथा पर आ गया। मन में विचार कहे गोकुल वालों, कोई कहे मथुरा वालों, कोई कहे गोकुल वालों, कोई कहे मथुरा वालों, कोई कहे गोपिया श्याम कल्याणी, कोई कहे गोपिया श्याम कल्याणी, ओ सावरी
कहे माखन चोर, कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे नंद किशोर, कोई कहे माखन चोर, कोई कहे नंद किशोर। नरसी कहे दीन दयाल। कथावाचक और इनसे पूछते हैं नाम वगैरह इनका। शुभ नाम आपका? ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम रणवीर भाई जी के नाम से जानते हैं। कहाँ से बता रहे हो आप? वह शेखावाटी झुंझुनू से आता हूँ मैं। हाँ जी। कितने दिन चलेगी ये कथा? ये कथा 22 तारीख तक चलेगी। जिस दिन अयोध्या में भगवान राम जी विराजेंगे उस दिन यहाँ भी धूमधाम से कार्यक्रम होगा। हाँ, और कथा विराम के बाद में यहाँ बहुत भंडारा होगा। यहाँ पर खूब जनता यहाँ आकर के कथा का आनंद ले रही है। बमासा है, इनसे पूछते हैं इनका नाम वगैरह। मेरा नाम गोकुल चंद प्रजापति है, पिताजी का नाम राम कुमार जी है। आप कौन से गाँव से आए हो? मैं तो देखो अभी पहले मेरा गांव तो नौरंगपुरा ही है और मैं फिलहाल रहता हूँ नीमका थाना और जयपुर भी रहता हूँ और मुंबई भी रहता हूँ। हाँ, मंदिर में कितने साल से आ रहे हो? ये मंदिर से मैं तो जब बचपन से ही आ रहा हूँ, छोटे छोटे था जब भी। और जब एक बहुत छोटी सी मंडी थी, एक 2 फुट बाय 2 फुट का गेट था, आदमी अंदर भी मतलब बरोबर पूजा नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमारे पिताजी राम कुमार जी ने थोड़ा उसको दरवाज़ा थोड़ा बड़ा किया और फिर एक छोटा सा धुना का एक महाराज जी आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई राम कुमार जी मुझे एक छोटा सा कमरा बनवा दो, मैं यहाँ रहूँगा। तो कमरा बनाया और फिर थोड़ा चबूतरा थोड़ा बढ़ा के और थोड़ा धीरे धीरे मतलब इसका ये किया। बाद में 2000 इसका सन 1980 में इसका मेला स्टार्ट करवाए थे। वो मेले के बाद में पब्लिक धीरे धीरे मतलब जागृति हुई और पब्लिक मतलब आते गई। और फिर जैसे 2-3 तिबारा किसी के बोले हुए थे तो तिबारा उन्होंने बनवाए थे। और फिर इसका जो मेन जो जीर्णोद्वार है वो मेन जो जीर्णोद्वार और ये गेट तो वो मैंने 2009 में बनाया और 9 में बना के फिर इसका कलश वलश का जो भी है वो चढ़ा के और फिर मतलब एक बहुत बड़ा रूप में भंडारा किया था जिसमें अपने आसपास के सभी संत आए थे, बड़े संत आए थे और पब्लिक भी कम से कम 15,000 के लगभग पब्लिक थी यहाँ। और उसके बाद में देखो सभी की आस्था है यहाँ पे, सब लोग हैं जो आस्था के हिसाब से आते हैं। और ये कथा 7 दिन की है, 16 तारीख से श्री राम कथा चालू है। और यहाँ का एड्रेस है ये नौरंगपुरा में मतलब बूढ़ वाले बालाजी के नाम से विख्यात है। मतलब यहाँ से नहीं मतलब आसपास के दूर के मतलब जयपुर तक विख्यात है बूढ़ वाले बालाजी। और आने के लिए यहाँ से नीमका थाना से नयाबास सुरपुरा होते हुए और सीधा मतलब यहाँ आ सकते हैं। यहाँ से खेतड़ी से बबाई होते हुए हरड़िया होते हुए आ सकते हैं। यहाँ से गुड्डा से चौफुलिया चौरा होके और गुड़ा पूंख होते ऐसे नेवरी होते यहाँ आ सकते हैं। उदयपुर से भी जैसे मणकसास हो गया, मणकसा से बागोली और बागोली से ऐसे आ सकते हैं। और इसका 22 तारीख का बड़ा भंडारा है वो मेरी तरफ से है। हाँ जी, बड़ा भंडारा जितने भी 5,000 10,000 15,000 जो भी मतलब राम कथा है। श्री 4 आदमी हैं इसमें, श्री ताराचंद जी भावरिया और श्री सभाचंद जी जाखड़, रणवीर जी बगड़िया, मुकेश जी बिजारनिया, ये 4 आदमी की तरफ से राम कथा और ये जो भी हो रहा है उनकी तरफ से। हाँ जी, 7 दिन का प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ। यहाँ पे एक जो नौरेन से पूछ डॉक्टर राम कुमार शिरादना। यहाँ का इतिहास बताइए मंदिर का। ये यहाँ पे जो पहाड़ दिख रहा है राइट साइड में, यहाँ तलेटी में पहले बूढ़ ग्राम बसा हुआ था। हमारा गांव जो नौरंगपुरा है वो पहले बूढ़ ग्राम के नाम से जाना जाता था और वो इस तलेटी में बसा हुआ था। और उस वक्त के कुल देवता हैं इस गांव के। तो ये पहले तो छोटा सा मंदिर था और गांव के कुछ ही परिवार आते थे यहाँ पे मंगलवार को, वो भी केवल मंगलवार को। और ये जो कुआ है ये देवस्थान विभाग में मंदिर वैसे रजिस्टर्ड है और राजघरानों के टाइम से यहाँ पे 100 बीघा अलॉटेड है ज़मीन। ये ज़मीन पहले तो यूं ही पड़ी थी, फिर बीच के अंदर जब बिजली के कनेक्शन होने लगे 80 के आसपास, तब यहाँ कनेक्शन भी करवाया था और खेती भी होती थी। लेकिन पानी सूख गया, इस पूरे क्षेत्र में पानी की कमी पड़ गई
तो खेती तो होती नहीं है, ज़मीन ये ज़रूर पड़ी है, काश्तकारों के कब्ज़े में है। लेकिन हमारे गांव के युवाओं ने एक समिति बना करके और यहाँ पर मेला भराना शुरू किया था। 1980 से शुरू किया था। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ काफ़ी उन्नति हुई, बाबा की कृपा हुई। ये जगह जो है जागृत हो गई। अब यहाँ पे हज़ारों की संख्या में रोज़ आदमी आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने खूब आते हैं। दूर दूर तक के लोग आते हैं। नीम का थाना, इधर बबाई खेतड़ी, इधर गुड्डा तक के लोग खूब आते हैं। नीम का थाना, गुड्डा और झुंझुनू वाली जो बसें हैं वो बाबा के मंदिर के पास ही जाती हैं। ऑन रोड है, रोड के भी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक ने रोड भी बनवा दी थी और काफ़ी अब तो धीरे धीरे काफ़ी सुविधाएं यहाँ बढ़ती जा रही हैं। और हमारी कोशिश है, अब ट्रस्ट भी बना लिया है हमने। मंदिर श्री हनुमान जी विकास ट्रस्ट नौरंगपुरा के नाम से ट्रस्ट बना लिया है। ट्रस्ट की जो सदस्यता शुल्क है वो 21,000 रुपये है स्थायी सदस्य के लिए। और वो लोग सारे मिलकर के अब इसी वर्ष रजिस्ट्रेशन हुआ है ट्रस्ट का, तो मिलकर के प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा है करने वाला, तो हमारे को कुछ नहीं करना, यही सब व्यवस्थाएं कर रहा है। अब क्या है कि अयोध्या के अंदर 500 साल बाद में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पुनः प्रतिष्ठित हो रहा है। हिंदू समाज, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में जाग खड़ा हुआ है। और 22 जनवरी को जो है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त हमने ये आनंद उत्सव मना रहे हैं। आनंद उत्सव का निमित्त जो है, मैं पूरे खेतड़ी खंड का संयोजक हूँ। डॉक्टर राम कुमार शिरादरा मेरा नाम है और संघ का कार्यकर्ता हूँ। मैं विभाग कार्यकारिणी में सदस्य हूँ, विभाग सेवा प्रमुख हूँ मैं। तो यहाँ पर भाई गोकुलचंद जी हमारे अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के। इनकी तरफ से जो है, गोकुलचंद जी की तरफ से इच्छा हुई, इनकी भगवान ने प्रेरणा दी कि यार श्री राम कथा का आयोजन कर दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 16 जनवरी से 22 जनवरी तक राम कथा का आयोजन हो रहा है। और हमारे भाई रणवीर जी, भाई साहब शेखावाटी वाले, जो सैनिक कल्याण बोर्ड में नीम का थाना जो है सर्विस करते हैं, AAO हैं। इनके साथ एक बहन आती है, हमारी भांजी है वैसे गांव की, मंजू कुमावत, जो माधोगढ़ से है, माधोगढ़ की बेटी हैं और नीम का थाना में सैनिक कल्याण बोर्ड में भाई साहब के साथ ही नौकरी करती हैं। ये निःशुल्क श्री राम कथा कर रहे हैं। इनकी तरफ से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, न खाना खाते हैं। और इनकी जो टीम है 4-5 आदमियों की साजिंदों की, उनका शुल्क ज़रूर जो है देना है। ये टेंट वाला है, यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं करनी है, यहाँ पे जनरेटर है, इस तरह की जो साउंड की व्यवस्था है। ये हमारे ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं ताराचंद जी भावरिया, सरपंच भी हैं, और सभाचंद जी इंस्पेक्टर साहब हैं, सभाचंद जी जाखड़, उनकी तरफ से एक हमारे भामाशाह हैं रणवीर जी बगड़िया, हमारे ही पंचायत के हैं रणवीर जी बगड़िया। और हमारे चौथे सदस्य हैं, ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, अजय वीर सिंह बिजारनिया। तो इन चारों की तरफ से जो ये जो सहयोग के जो प्रासंगिक खर्चे हो रहे हैं, ये खर्चे वो वहन कर रहे हैं। कुछ नाश्ते पानी, चाय वगैरह के जो रोज़ प्रसाद जो रोज़ वितरण होता है, इसके लिए अलग अलग भामाशाह रोज़ बुलाते हैं और खूब पैसा भी चढ़ाते हैं आरती में। और लोग आनंद ले रहे हैं नाच नाच के। महिलाएं यहाँ गांव की 300, ये गांव से 3 किलोमीटर दूर है मंदिर, जंगल में आप देख रहे हो, नदी के पार उस गांव है हमारा नौरंगपुरा। और ये पहाड़ के अंदर जो है कम से कम भी रोज़ 300 महिलाएं आती हैं। और 300 महिलाएं आपने भी देखा है नाच गाना करके और खूब आनंद ले रही हैं। तो अयोध्या में भगवान राम प्रकट हो रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के कण कण में राम रमा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान राममय हो रहा है। तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं इतना ही कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। तो यहाँ पर भी कुछ भक्तजन बैठे हैं, इनसे भी नाम वगैरह पूछते हैं इनका। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम साहब सूबेदार सरदार सिंह, रिटायर्ड। कौन से गांव से हो? मैं इसी गांव से हूँ साहब, मंदिर गांव से, नौरंगपुरा से। हाँ साहब, मंदिर के बारे में ये है कि बहुत ही पुराना मंदिर है ये। और जब से हम छोटे छोटे पढ़ते थे तब पैदल चल के आते थे। और इस नदी के अंदर से जब पाँव जलते थे हमारे, तो ऐसे भैंस के क्या बोलते हैं,
उसमें आप क्या बोलते हैं पानी के अंदर, और ऐसे पाँव दे दे के चल चल के आए साहब। आज भव्य मंदिर बनने जा रहा है, ट्रस्ट के अंदर मंदिर जा चुका है, और मैं भगवान से या बालाजी महाराज से शुभकामनाएं करता हूं कि इसका आगे से आगे बहुत बड़ा भव्य मंदिर बने। और जनता से भी मैं, जितने भी हमारे 5-10 पड़ोसी पंचायतें हैं, नीमका थाना से लेके यहाँ कांकरिया, शेफरा ग्वार, हरडिया, दलेलपुरा, जोधपुरा, इनके पूरे डहरों से, और ये जितने भी कांकरिया वाले हैं ये हमारे बहुत मदद कर रहे हैं। और जितने भी जिसको पता चलता है वो हमारे इस मंदिर को दिन और रात बढ़ाने के और प्रोग्रेस करने की कामनाएं करता हूँ। तो ये भक्तोरा इनसे पूछते हैं जी, आपका शुभ नाम? ताराचंद भावरिया, पूर्व सरपंच और ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष। हमारे यहाँ अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये हमारा एक रमणीय स्थान है। आसपास के लोगों की यहाँ आस्था है, और यहाँ से कम 50 ग्राम इस आस्था से जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, इसमें बहुत धार्मिक बातें बताई जाती हैं, संस्कार रीत शिक्षा दी जाती है। इससे यहाँ के लोगों में काफ़ी मतलब प्रभाव पड़ेगा और सकारात्मक सोच होगी। और हमारे सभी लोगों की आस्था का ये केंद्र है, और यह रमणीय स्थान है, पौराणिक स्थान है। यहाँ मतलब किसी ज़माने में बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, जिसकी पुरातत्व विभाग ने भी इसकी खोज की थी। और इसका मतलब सभी मतलब ये पुराना देवता का स्थान है, और हमारी आस्था है, और सब आसपास के लोगों का इसमें सहयोग है। और दिन प्रतिदिन जन सैलाब यहाँ उमड़ता जा रहा है, और अच्छी शिक्षा मिल रही है इन्हीं शब्दों के साथ। यहाँ पे एक भक्तजन और है, इनसे पूछते हैं जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा मंजू कुमावत नाम है। जय श्री श्याम सभी। मैं नीमका थाना से पधारी हूँ। नीमका थाना में सैनिक बोर्ड में महाराज जी के साथ ऑफिस में कार्यरत हम। इन्हीं के साथ अपनी कथा में भी सह गायिका के रूप में निःशुल्क सेवा देते हैं हम भी। और भजनों में जहीं भी जाते हैं, कथा में जाते हैं, कहीं भी जाओ उनके साथ ही रहते हैं और निःशुल्क सेवा देते हैं। बिल्कुल यहाँ जो भी चढ़ावा आता, कुछ भी आता, हम कुछ नहीं ले जाते, नहीं महाराज जी लेते हैं कुछ, नहीं हम कुछ लेते हैं। बिल्कुल निःशुल्क सेवा हम देते हैं हमारी। मैं वैसे वार विडो हूँ, शहीद वीरांगना हूँ। हमने अपना जीवन अब त्याग दिया है, सिर्फ भगवान के भजनों में और कथा में अपना मन लगा लिया है। उनके साथ साथ कथा करते हैं, हम भजन करते हैं। कुछ भक्त और आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं। मैं नीमका थाना छावनी से हूँ, सूरजमल सैनी। वर्तमान में जिला सैन्य कार्यालय में कार्यरत हूँ, और एक कथा से हम जुड़े हुए हैं। जहाँ भी कथा के लिए बुलाया जाता है, जिस भी गांव में, वहाँ निःशुल्क कथा की जाती है, जो आपको महाराज ने बता दिया है। इसके अलावा कथा में कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा वर्चा हमसे नहीं लिया जाता है। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष है सबाचंद जाखड़ नौरंगपुरा से हूँ। फिलहाल हम गांव की तरफ से या पूरे इलाके की तरफ से पहले समिति थी, रजिस्टर्ड समिति जो सहकारिता विभाग में थी। अभी हम ये बड़ा रूप धारण हो गया है। काफ़ी बाहर से आदमी आते हैं, चढ़ावा आता है, तो इसको ट्रस्ट का रूप देने के लिए हम ट्रस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है। और लगभग 80 आदमी 21,000 के लिए 27 सदस्य जुड़ चुके हैं, और भी दिन प्रतिदिन रोजाना जुड़ते जा रहे हैं। हमारे इलाके में सबसे बड़े धाम लगभग मान्यता होने जा रही है। मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है, चढ़ाव आती है। माताएं, बहनें और हमारे पुरुष साहिबान सभी साधु संत यहाँ आते हैं। यहाँ मेला टाइप लगता है। तो इसी धाम की हम जो से अभी 7 दिन की ये जो कथा है, राम कथा है, ये प्रोग्राम ट्रस्ट के आदमियों से 4 आदमी से चलाई जा रही है, जो आपको बताया गया है। और अभी ये जो हमारा भंडारा होगा, सबसे बड़ा भंडारा होगा, ये हमारे भामासा हैं, हमारे ये गोकुल जी कुमावत साहब प्रजापति जी हैं, इनकी तरफ से है।
और इनका काफ़ी योगदान है, हमारे पूर्व समिति का भी काफ़ी योगदान है। और ये पहले 20 साल 25 साल पहले एक छोटा सा मंदिर था, बालाजी मंदिर, जो कुआ का बालाजी मानते थे, उसको आज की इस परिधि में आया है, जो इसी की मेहरबानी है। और आगे हम आशा करते हैं कि हमारा धाम आगे बढ़े और इनकी कृपा से लोगों का भला हो, कल्याण हो, यही इस आशा के साथ। यहाँ पर और भी भक्त हैं, इनसे पूछते हैं। हम छावनी से आए, नीम का थाना छावनी से। यहाँ भागवत चल रही है, राम कथा चल रही है, बहुत सुंदर काम हो रहा है, डेली आ रहे हैं। तो राय इनसे भी पूछते हैं। मैं प्रहलाद सिंह, नौरंगपुरा नई डाणी दमन परिवार से जी, और यहाँ बालाजी की सेवा में लग रहे हैं। हाँ जी, मंदिर रोज आते हैं? हाँ, मंदिर रोज आते हैं। भक्त हो रहे हैं। जी, मेरा नाम कन्हैयालाल बुडानिया, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ यहीं नौरंगपुरा में, और निवास स्थान वर्तमान में मेरा नीम का थाना है। यहाँ इस बालाजी के मंदिर से पिछले 10 वर्ष से मैं नियमित जुड़ा हुआ हूँ। प्रतिवर्ष यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। उनके लिए भंडारे की व्यवस्था भी होती है। 11,000 तक की कुश्तियाँ होती हैं और बहुत ही मनोरंजक दर से यहाँ पर रात को भजन पार्टी के द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। जागरण अच्छा होता है और आसपास के सभी लोगों की इस देव महाराज में बहुत बड़ी आस्था है। लोगों के कार्य अच्छे सिद्ध होते हैं और यहाँ इस क्षेत्र में धार्मिक भावना यहाँ आने के कारण लोगों की अच्छी उत्पन्न होती है। वो अच्छी भावना लेकर के समाज में जाते हैं यहाँ से, और किसी प्रकार की बुराई अपने अंदर नहीं रखते हैं, जिससे हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास हो रहा है और धार्मिक भावना जागृत हो रही है। धन्यवाद। तो अब चलते हैं अंदर, और यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है उनके दर्शन कराते हैं आपको। तो देख लीजिए, ऐसे कुछ पेड़ वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं, और यहाँ पर काफ़ी भक्तजन अभी भी बैठे हुए हैं और काफ़ी भक्त चले गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा कुछ ये पूरा मंदिर है। मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है, देख लीजिए, ये है मंदिर। और चलते हैं अंदर और आपको कराते हैं हनुमान जी का दर्शन। एक रास्ता इसका गेट ये है, और एक इधर से रास्ता जाता है, उधर से आगे जो एक गेट है, दो गेट है इस मंदिर के अंदर आने का। तो अब चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको दर्शन। तो मंदिर के अंदर हम होते हैं एंटर और आपको कराते हैं दर्शन। तो गाइस, मंदिर के अंदर घुसते ही यहाँ पर देखिए, ये जो है यज्ञ वगैरह होता है, हवन वगैरह होता है, तो ये यहीं पर होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा का पूरा धुआं यहाँ पर होता है। मंदिर के अंदर घुसते ही यहाँ पर अगर धुआं वगैरह होता है इस मंदिर के अंदर, तो वो यहीं पर होता है। से मंदिर का जो स्टार्ट होता है, ऊपर आप नाम देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा इस मंदिर का नाम। और ऊपर आप झंडे भी देख सकते हो जो काफ़ी शान से यहाँ पे लहरा रहे हैं। तो मंदिर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, और यहाँ पे एक घंटी मिल जाती है हमें। और ऐसा कुछ मंदिर है, देख लीजिए, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो पहले कराते हैं बालाजी के दर्शन आपको, और फिर दिखाते हैं पूरा मंदिर कैसा है। तो ये है, देखिए, बालाजी का मेन जो मंदिर है यहाँ का, ये मंदिर है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये आप बालाजी के दर्शन कर सकते हो। ये देख लीजिए, आप बालाजी के दर्शन कर लीजिए। अब इधर से ये पूरा मंदिर है, देख लीजिए, ये पूरा। और अब चलते हैं, यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे जाती है हमें, और यहाँ पर राम जी की एक मूर्ति दिखाई दे जाती है। और इधर से परिक्रमा देने के लिए है, यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी सारी तस्वीरें आपको दिखाई दे जाएंगी। और यहाँ पर हनुमान जी की तस्वीर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपको हनुमान जी की एक तस्वीर और दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी की तस्वीर दिखाई दे जाएगी। तो इधर से पूरा जो है ये परिक्रमा दी जाती है, इधर से पूरी परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। और इधर एक हनुमान जी की तस्वीर है, और इधर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की तस्वीर है। और यहाँ पे एक ये हनुमान जी का मंदिर और है छोटा सा। और इधर देख लीजिए, एक केले का पेड़ है। और यहाँ पर जो लोग मन्नत मांगते हैं वो यहाँ पर जो है नारियल बांध के जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पूरे नारियल बांधे गए हैं, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे जो भी मन्नत मांगते हैं ना,
वो सारे यहाँ पर जो नारियल है वो बांध के जाते हैं। तो कुछ लोग की मन्नत पूरी हो जाती है तो खोल देते हैं, कुछ लोग जो नहीं खोलते वो नारियल खुद यहाँ पर मनोकामना पूरी होने के बाद वो गिर जाते हैं, तो उसको बाद में यहाँ पर प्रसाद के अंदर ले लिया जाता है। तो ऐसा है, यहाँ पर देख लीजिए ये सारी मनोकामना यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोगों ने बांधी हुई है तो इस कपड़े के अंदर बांधी जाती है, साथ में कुछ भी किसके अंदर लिख के, चिट्ठी वगैरह के अंदर लिख के इसके साथ में यहाँ पर बांधी जाती है। यहाँ पर कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ऐसे नारियल है, ये यहाँ पर देखिए ये बांधी हुई है। तो इस प्रकार से पूरी बांधी जाती है और इस प्रकार से पूरा ये मंदिर है। तो मेन मंदिर के दर्शन आपको हमने करा दिए और यहाँ पर चाय वगैरह बन रही है क्योंकि यहाँ पर अभी कथा चल रही थी जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा दी। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर जनरेटर वगैरह अगर लाइट वगैरह चली जाए तो जनरेटर से यहाँ पर जो है कथा फिर से चालू हो जाती है। तो ये है शिव जी का मंदिर, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है। तो ये शिव जी का दर्शन हो गए आपको और ऐसा कुछ है ये शिव जी का मंदिर, देख लीजिए। ये यहाँ पे आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा है, उधर आपको पार्वती माता जी दिखाई दे जाएंगी, इधर आपको कार्तिक जी दिखाई दे जाएंगे और ये शिवलिंग पर जो है जल अभिषेक होता रहता है, देख लीजिए शिवलिंग पे जल अभिषेक होता रहता है। और इधर त्रिशूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भगवान शिव जी का त्रिशूल है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको गणेश जी के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है ये पूरा का पूरा शिव परिवार। तो शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर है, हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पर है और कथा जो है हम काफ़ी अच्छे मौके में आए, यहाँ पर कथा भी जो है चल रही है। तो ऐसा है ये पूरा का पूरा धाम, देख लीजिए पहाड़ों के बीच में ये बसा हुआ है, इधर भी पहाड़ है और इधर मंदिर के बैक साइड में भी पहाड़ है। तो ऐसा है ये पूरा का पूरा मंदिर। और यहाँ पर जो भक्त हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 7 से 8 हज़ार भक्त यहाँ पे आते हैं कथा के अंदर। तो यहाँ के आसपास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये आप देख सकते हो। हरियाली भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर है, काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ये केले का पेड़ है और ऐसा है ये पूरा मंदिर। तो गाइस अब मंदिर के ऊपर चलते हैं और ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मंदिर कैसी जगह पर बसा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर जो है मतलब पहाड़ी इलाका है और कोई घर वगैरह यहाँ पे नहीं है, पूरा मतलब बोल सकते हैं कि जंगली टाइप का इलाका है। तो देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ जाती है, तो चलते हैं ऊपर और ऊपर से आपको आसपास का पूरा लोकेशन हम जो है आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक खेली भी है, जो जानवर वगैरह यहाँ पर घूमते हैं, गाय वगैरह या फिर नीलगाय वगैरह, तो यहाँ पर पानी पी सकती है। तो मंदिर वालों ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। ये देख लीजिए यहाँ से ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पे तार काफ़ी ज़्यादा है तो संभल के मेरे को चलना पड़ेगा। ये देख लीजिए पुराने टाइम की जो है यहाँ पर खेली वगैरह और यहाँ पर कुछ था, ये देख लीजिए पुराना टाइम का जो है। और ये देख लीजिए यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है। तो ऊपर चलते हैं और मंदिर जो मेन है वहाँ से दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर से ही देख सकते हो कि कितनी यहाँ पर विशाल विशाल पहाड़ियाँ हैं। और जो पहले यहाँ पर गांव बसता था उसका थोड़ी सी झलक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको थोड़े से ये मकान वगैरह दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए आपको मकान से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो पहले गांव जो है बसा हुआ था, तो उस वजह से उस गांव का नाम था बूढ़, तो उस वजह से यहाँ पर बूढ़ वाले बालाजी का ये मंदिर जो है बना है। और ये देख लीजिए यहाँ पर जो मंदिर का फ्रंट है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कथा वगैरह चल रही है। और ये देख लीजिए मंदिर, इसका एंट्री गेट है मंदिर का, तो इससे आगे पूरा खाली पड़ा है। ये गुम्बद है मंदिर की, देख लीजिए हाइट देख लीजिए इसकी। और यहाँ पर आपके हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पर आप झंडे देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर ये झंडे। ऐसा नज़ारा बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। और इधर जो है पहाड़ है, ये देख लीजिए चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखाई देंगे। और ऊपर से भी पूरा दिखाई दे, वो जो गुम्बद आपको दिखाई दे रही है वो शिव शंकर भोलेनाथ जी का जो नीचे मंदिर है जिनके मैंने आपको दर्शन कराए वो है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर झंडे काफ़ी मात्रा के अंदर लगाए हुए, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर लग रहा है मेरे को।
और ये यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की और हनुमान जी की मूर्ति लगी है। उधर शिव शंकर भोलेनाथ जी की मूर्ति है और इधर गणेश जी की मूर्ति है। तो गणेश जी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो ये जो रोड है देख लीजिए, ये रोड आती है और इधर भी आप देख सकते हो पहाड़ियाँ, इधर छोटी पहाड़ियाँ हैं और इधर जो है ये पूरा आप देख सकते हो, इधर पूरा आपको दूर दूर तक घर नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ इस साइड में थोड़े घर यहाँ पर थोड़ी दूरी पर है। और ये बैक जो मंदिर का बैक इलाका है ये भी देख लीजिए, पूरा यहाँ पर जो है जंगली इलाका लगता है। और यहाँ पर ये मंदिर जो स्थित है काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ पर जो है मतलब नेगेटिव ऊर्जा का भी इलाज होता है, जैसे भूत वगैरह कोई के अंदर घुस गया हो या किसी को परेशान कर रहा हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर बालाजी का जो ये मंदिर है यहाँ पे उनका इलाज होता है। तो ये देख लीजिए नीचे से ये जो पार्क वगैरह है इनका मंदिर का, ये यहाँ से ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर ऐसी जगह पर ये मंदिर है, तो एक बार आप यहाँ पर ज़रूर आके दर्शन कीजिए बालाजी के। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। तो गाइज आज हम आए थे नौरंगपुरा और यहाँ पे जो रामकथा चल रही थी वो भी हमने आपको थोड़ी सी सुनाई और यहाँ का जो मंदिर है वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ पर जो इतिहास है मंदिर का वो भी सारा आपको हमने बता दिया। तो इस मंदिर के अंदर आप कभी आना चाहो तो एड्रेस मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो यहाँ के स्थानीय लोग आए हुए हैं उनसे पूछ के बता दिया। तो इस वीडियो में इतना था, मिलते किसी और वीडियो के अंदर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और काफ़ी पुराने मंदिर के वीडियो मेरे चैनल पे जो है पहले से ही है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना था, मिलते किसी और वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।